जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? कब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय ओवैसी के नारों से। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, महाराष्ट्र के फडणवीस सरकार, महाराष्ट्र के वो डिप्टी सीएम जिस पे देश के प्रधानमंत्री एक दिन पहले आरोप लगाते हैं कि 70,000 करोड़ के घोटाले हैं जो पाई पाई वसूला जाएगा, और पाई पाई के रूप में एनसीपी पार्टी को तोड़ा गया, पाई पाई के रूप में एनसीपी पार्टी को तोड़कर अजीत पवार साहब को डिप्टी सीएम बना दिया गया। और आज हमारे नेता वारिस पठान साहब पूर्व विधायक है, हमारे पार्टी के स्पोक पर्सन है, नेशनल स्पोक पर्सन है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो। उन्होंने तो प्रशासन से मिलने का समय मांगा। मीरा रोड पे जिस तरीके से नवनीत राणा ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, संविधान के खिलाफ शब्दों का प्रयोग किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता है। बाहरी लोग जाकर के वहां पे पत्थरबाजी करने का काम करते हैं, उस पे कोई कार्रवाई नहीं होता है। और उस पत्थरबाजी की आड़ में गरीब लोगों के दुकानों को उजाड़ा जाता है, गरीब लोगों के ऊपर बुलडोजर दौड़ाया जाता है शिंदे सरकार के द्वारा। और जब उसके प्रोटेस्ट के लिए, निष्पक्ष जांच के लिए हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का चहेता नेता वारिस पठान साहब जब वहां के प्रशासन से मिलना चाहता है, अपनी डिमांड रखना चाहता है, निष्पक्ष जांच कराना चाहता है, तो ये पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस जो अपने आप को दबंग कहलाती है, वही है महाराष्ट्र की पुलिस। याद होगा आपको कि शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार करने के बाद किस तरीके से 50 करोड़ रुपए का डिमांड किया गया था, जो आज जांच का विषय बना हुआ है, उस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। और आप देखेंगे कि परत दर परत खुलता जाएगा। तो उसने कहा था कि किसी के बेटा को हाथ लगाने से पहले उसके बाप से तो पूछ लेते। तो वक्त आता है, वक्त सबका आता है, और अपने तरीके से वक्त उसको जवाब देने का काम करता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा महाराष्ट्र की सरकार से कि पुलिस के दम पर गुंडागर्दी करना आप बंद कर दें। पुलिस के दम पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इरादों को आप नहीं तोड़ सकते। जो उनका इरादा है कमजोरों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, हक और सच की आवाज बनना, उसे आप बनने से कतई नहीं रोक सकते हैं। किसी भी कीमत पे आप जेल में बंद कर सकते हैं। मैं जमानत करा के आऊंगा, फिर वही करूंगा जिसके लिए आपने मुझे जेल भेजा है। तो महाराष्ट्र सरकार से मैं अपील करता हूं कि नाहक ही हमारे नेता वारिस पठान साहब को कस्टडी में न रखा जाए, नाहक ही हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान न किया जाए, हमारे नेता को परेशान न किया जाए। उनको बाइज्जत उनकी जो मांग है उस मांग को वो स्वीकार करे। नहीं तो वो समय दूर नहीं कि आपको महाराष्ट्र की धरती पे, हर सड़कों पे, हर गलियों में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता जय ओवैसी, जय ओवैसी, जय ओवैसी का नारा लगाने को बाध्य रहेगा। कौन महोदय आ गए? तो साथियों, ये मेरी जायज मांग है महाराष्ट्र सरकार से, जिसे महाराष्ट्र सरकार माने और प्रशासन निष्पक्ष रूप से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करे। गरीब और कमजोर पे पुलिस का डंडा बरसाना बंद कर दे। और मैं अपील करना चाहूंगा महाराष्ट्र में रहने वाले अपने बिहार और उत्तर प्रदेश के उन नौजवानों से, खासकर अपने बिहार के भाइयों से, कि मेरे बिहारी भाई, हम बिहारी हैं
चाहे दिल्ली में रहे, महाराष्ट्र में रहे, कहीं भी रहे, हमें बिहारी के नाम से पहचाना जाता है। बिहार ही हमारी पहचान है, बिहार ही हमारी ताकत है। आप सोचो कि उस महाराष्ट्र की धरती पे आपको ताकत कौन देगा? उस महाराष्ट्र की धरती पे आपके लिए कौन लड़ सकता है? वो लड़ेगा आपके लिए जो बिहारी के नाम पर, पूरबिये के नाम पर लाठी और डंडे बरसाता है। वो आपके लिए लड़ेगा जो आपको हमेशा हे दृष्टि की नजरों से देखता है, या वो आपकी मदद करेगा जो बगैर पहचान के, बगैर जाने हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता हर उस कमजोर व्यक्ति की मदद करता है जिस पर जुल्म होता है। तो मैं अपने बिहार के रहने वाले तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों से अपील करूंगा कि मेरे भाई, अब आपका घर महाराष्ट्र हो चुका है। ठीक है कि गांव में भी आपका घर है, गांव में भी आपके माता पिता रहते हैं, वहां भी आपको देखभाल करना है, लेकिन महाराष्ट्र में आपका कर्म भूमि है, आपका कार्य क्षेत्र है। आपके काम में कोई बाधा ना आए, कोई आपसे स्ट्रक्चर मनी न ले, कोई आपको काम के नाम पर आपसे गुंडागर्दी न करे। और ये तभी संभव होगा जब आपका अपना नेतृत्व होगा, जब आपके अपने चाहने वाले, जानने वाले वहां से आपका प्रतिनिधित्व करने का काम करेगा। तो खास करके मैं अपने बिहार के भाइयों से कहना चाहूंगा कि मेरे बिहारी भाइयों, एक हो जाओ, संगठित हो जाओ। हैदराबाद के बाद अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पांव जमा रहा है तो वो धरती है बिहार और महाराष्ट्र की धरती। तो सारे बिहारी एक होकर के 4 सीटों पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐलान किया है चुनाव लड़ने का। उन 4 सीटों पर प्रत्याशी कोई भी हो आपके सामने, चुनाव चिन्ह बस पतंग को देखना आप, और पतंग के बटन को दबाना। और मैं खुद रहूंगा आपके वहां पे चुनाव में, मैं भी आऊंगा। और विश्वास करना आप कि जब भी आपको कोई दिक्कत होगी, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, मैं आपकी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने